बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आजकल जो कुछ हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, तूफान, जलजले, सैलाब, बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़े बड़े अजाब, ये जो कुछ हम देख रहे हैं ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 72 निशानियां बताई कि कयामत के करीब एक फितने वाला जमाना आएगा और उस जमाने की 72 निशानियां हैं। और जब ये 72 निशानियां पूरी हो जाएंगी तो अल्लाह की जानिब से अजाब आएंगे, तूफान आएंगे और सैलाब आएंगे, आसमान से पत्थरों की बारिश होगी और तरह तरह के अजाब अल्लाह ताला की जानिब से उस वक्त नाजिल किए जाएंगे। 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब बयान फरमा दिया था जो सब कुछ आज हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी अहादीस मुबारका के बारे में तो बताएंगे कि जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की 72 निशानियां बताई हैं, और साथ ही साथ आपको फलस्तीन की माँ का एक वो वाकया भी बताएंगे जो वाकई आपके दिल को दहला कर रख देगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि हमारे मुआशरे में आज जो कुछ भी हो रहा है ये 1400 साल पहले ही बता दिया गया था। गोया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के जमाने में देख रहे थे और एक एक चीज की निशानदही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी और वाज़े तौर पर बयान फरमा दिया गया। जिन अहादीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा आने वाले वक्त की 72 निशानियां बताई हैं, हर मुसलमान को वो अहादीस याद रखनी चाहिए। हजरत यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक किताब असरे हाजिर हदीस के आईने में नाम से तहरीर फरमाई, जिसमें आज के फितनों से मुतालिक अहादीस को जमा किया गया है। इसमें एक हदीस मुबारका ऐसी है कि जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने के दौर की 72 निशानियों के बारे में बताया है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रिवायत करते हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब 72 बातें पेश आएंगी। लोग नमाजें गारत करने लगेंगे, यानी नमाजों का एहतमाम गारत हो जाएगा, अमानत ज़ाय करने लगेंगे, सूद खाया जाएगा, मामूली मामूली बातों पर खून रेजी की जाएगी, यानी जरा जरा सी बात पर एक दूसरे की जान ले ली जाएगी, और ऊंची और बुलंदो बाला इमारतें तामीर की जाएंगी, दीन बेचकर दुनिया ज़ाय की जाएगी, कता रहमी यानी रिश्तेदारों से बदसलूकी की जाएगी, इंसाफ नायाब हो जाएगा, लिबास रेशम का पहना जाएगा, जुल्म आम हो जाएगा, ताकतों की कसरत होगी, नागहानी मौत आम हो जाएगी, यानी ऐसी मौत आम हो जाएगी कि जिसका पहले से इल्म ना होगा, जैसा कि हार्ट अटैक या कोई एक्सीडेंट वगैरह, बल्कि अचानक ये खबर मिलेगी कि जो शख्स बिल्कुल ठीक था अब वो मर चुका है। फिर ये फरमाया कि अमानत में खयानत करने वाले को अमीर समझा जाएगा, अमानतदार को खाइन समझा जाएगा, यानी कि अमानतदार पर तोहमत लगाई जाएगी, सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा समझा जाएगा, तोहमत दराजी आम हो जाएगी, बारिश के बावजूद गर्मी होगी, लोग औलाद की ख्वाहिश करने की बजाय औलाद से कराहत करने लगेंगे, यानी जिस तरह से औलाद होने की दुआएं की जाती हैं उसकी बजाय औलाद न होने की दुआएं की जाएंगी। चुनाचे आज देख लीजिए कि खानदानी मनसूबाबंदी के नाम पर ये नारा लगाया जा रहा है कि बच्चे दो ही अच्छे। फिर फरमाया कि कमीनों की ठाट बाट होगी, यानी कमीने लोग जो हैं वो ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करेंगे, शरीफों के नाक में दम आ जाएगा, अमीर और वजीर झूठ के आदी बन जाएंगे, अमीन जो हैं वो खयानतदार बन जाएंगे, सरदार जुल्म करने वाले होंगे, आलिम और कारी बदकार हो जाएंगे, लोग जानवरों की खालों का लिबास तो जेबे तन करेंगे मगर उनके दिल मुर्दार से ज्यादा बुदबुदार होंगे, सोना आम हो जाएगा और चांदी की मांग होगी, गुनाह ज्यादा हो जाएंगे और अमन कम हो जाएगा, कुरान करीम के नुस्खों को आरास्ता किया जाएगा और उन पर नक्शो निगार बनाए जाएंगे, मसाजिद में नक्शो निगार किए जाएंगे और इसके साथ उनके ऊंचे ऊंचे मीनार भी तामीर किए जाएंगे, लेकिन दिल वीरान होंगे। लौंडी अपने आका को जनेगी, यानी बेटी माँ पर हुक्मरानी करेगी, यानी उसके साथ ऐसा सलूक करेगी कि जैसे आका अपनी लौंडी के साथ करता है, शराब पी जाएगी और शरई सजाओं को मुअत्तल कर दिया जाएगा। जो लोग नंगे बदन और नंगे पांव गैर मुहज्जब होंगे
वो बादशाह बन बैठेंगे। तजारत में औरत मर्द के साथ शिरकत करेगी, जैसा कि आजकल हमें होता नजर आ रहा है। औरत मर्दों की और मर्द औरतों की नकाली करेंगे, यानी मर्द औरतों जैसा और औरतें मर्दों जैसा हुलिया बना लेंगी। गैरुल्लाह की कस्में खाई जाएंगी। मुसलमान भी जब झूठी गवाही देने को तैयार होगा और सिर्फ जान पहचान के लोगों को सलाम किया जाएगा, गैर दीन के लिए शरई इल्म पढ़ा जाएगा, आखिरत के काम से दुनिया कमाई जाएगी, कौमी खजाने को अपनी जागीर और मलकियत समझ लिया जाएगा, ज़कात को जुर्माना समझा जाएगा, आदमी अपने बाप की नाफरमानी करेगा, अपनी माँ से बदसलूकी करेगा, दोस्त को नुकसान पहुंचाने से गुरेज न किया जाएगा और इसी तरह से बीवी की इताअत की जाएगी और गाने वाली औरतों की ताजीम की जाएगी। दोस्तों, अहादीस मुबारका की रोशनी में ये वो 72 फितरे हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले के बारे में बताई हैं। ये वो अलामात हैं, ये वो निशानियां हैं जो कुर्बे क़यामत हमें नजर आएंगी और आजकल के इस दौर में हमें ये तकरीबन तमाम निशानियां पूरी होती नजर आ रही हैं। और दोस्तों, आइए अब आपको उस वाक़े के बारे में बताते हैं कि जो कि फ़लस्तीन में पेश आया है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से फ़लस्तीन के अंदर जुल्म सितम का बाजार यहूदियों ने गर्म कर रखा है। तो वहाँ पर ये वाक़या पेश आया है कि यहूदियों के जुल्म सितम से तंग आकर एक माँ अपने बच्चों को बचाने की खातिर दरिया में छलांग लगा देती है। वो यही सोचती है कि मैं अपने बच्चों के साथ मर जाऊं, इससे पहले कि इसराइली आकर मुझ पर जुल्म करें, मेरे बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाए और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी जाएं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और इस वीडियो के हवाले से ये भी कहा जाता रहा कि इस माँ ने बच्चे समेत पानी में छलांग तो लगाई, लेकिन पानी ने इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। और बताया जाता है कि ये उस पानी में कूद जाने के बावजूद भी माँ और बच्चा दोनों सही और सलामत रहे। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय के इज़हार से जरूर आगाह कीजिएगा। और दोस्तों, ये सिर्फ कोई एक वाकया नहीं बल्कि पिछले दिनों फ़लस्तीन के अंदर काफी सारे ऐसे वाकयात रूनुमा हुए हैं और वो सोशल मीडिया पर गर्दिश भी करते रहे। उन्हीं में से एक वाकया ये भी है कि एक शख्स ने अपने बेटे को अपने भाई के घर सुला दिया। वो बताते हैं कि मेरे 2 बेटे थे, मैंने एक बेटे को अपने भाई के घर भिजवा दिया कि अगर हमारे घर पर इसराइल की जानिब से हमला भी किया जाए तो इसमें हम सब लोग शहीद ना हो जाएं, बल्कि कोई तो बाकी रह जाए जो जनाजे को कंधा दे सके। इसी तरह से दोस्तों, एक और इंतहाई दिल गिरफ्ता वाकया एक माँ के हवाले से सामने आया, जिसमें वो माँ बताती है कि आज मैंने अपने बच्चों को अपने ही कमरे में सुला लिया है। किसी ने वजह पूछी कि क्यों अपने बच्चों को अपने साथ कमरे में सुलाया है, तो उसने कहा कि मैं नहीं चाहती कि जब यहूदियों का कोई मिसाइल हमारे घर की छत पर आ गिरे तो हम में से कोई एक मर जाए, कोई एक बच जाए और जो बच जाए उसे दूसरे की लाश पर गिरिया करना पड़े। मैं ये चाहती हूँ कि अगर हम जिंदा रहें तो साथ रहें और अगर मरें तो एक साथ ही मर जाएं। चुनाचे इसीलिए मैंने अपने तमाम बच्चों को अपने घर के एक ही कमरे में अपने साथ सुला लिया है। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे वाकयात रूनुमा हुए जिनको जानने के बाद यकीनन इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वो वाकयात हैं जो मस्जिद अक्सा और उसके आसपास के इलाकों में पेश आए हैं, जहां पर यहूदियों ने मुसलमानों की इज्जतों को तार तार किया है, उनके घरों को बर्बाद किया है, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चों को गोलियों से छलनी किया है। ऐसे में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह पूरी उम्मत मुसलमा को मुत्तहिद होकर फ़लस्तीनियों का साथ देकर इन यहूदियों को नेस्तो नाबूद करने की ताकत और हिम्मत दे। आमीन सुम्मा आमीन।